बजरंग दल एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर कर्नाटक में उनकी सरकार बनती है तो वो 1 साल के अंदर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। कांग्रेस के इस वादे पर नई सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का हर बड़ा नेता इस मुद्दे पर आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस ने भगवान राम को ताले में बंद किया और अब वह जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में कहानी बजरंग दल की। 1960 के दशक में आरएसएस के सरसंघचालक एमएस गोलवरकर मुंबई में हिंदू धार्मिक संप्रदायों को एक छत के नीचे एकजुट करने के लिए सन्यासियों के चुनिंदा समूह और धार्मिक संगठनों के प्रमुख से मिल रहे थे। इसके बाद गोलवरकर और एसएस आप्टे स्वामी चिन्मयानंद के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि हिंदू मंदिर बनवाए जाएंगे, गोहत्या और धर्म परिवर्तन रोका जाएगा। 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। 1984 में विश्व हिंदू परिषद की पहली धर्म संसद में मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके साथ ही राम जानकी रथ यात्रा के नाम से नियमित रूप से शोभा यात्रा निकालने की शुरुआत हुई। इसका मकसद था कि लोगों को हिंदुत्व के बारे में अधिक से अधिक बताया जाए। जल्दी ही इसमें बहुत से युवा और साधु संत जुड़ गए। दूसरी तरफ यात्रा के खिलाफ कुछ लोगों ने बयान देना शुरू कर दिया, कुछ धमकियां भी मिली। तब विश्व हिंदू परिषद ने यूपी सरकार से यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने का अनुरोध किया। यूपी में तब नारायण दत्त तिवारी की कांग्रेस सरकार थी, जिसने रथ यात्रा को सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। तब संगठन से जुड़े कुछ युवाओं ने खुद मिलकर रथ यात्रा को सुरक्षा देने का ऐलान किया। आठ अक्टूबर 1984 को बड़ी संख्या में युवा जुटे और बजरंग दल की स्थापना हुई। विनय कटियार ने कहा, प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हमेशा बजरंगबली आगे रहे हैं और इस बार भी प्रभु श्री राम और माता जानकी की यात्रा की सुरक्षा बजरंगबली के भक्त ही करेंगे। इसी के साथ इस संगठन का नाम बजरंग दल रख दिया गया। विनय कटियार इसके पहले अध्यक्ष बने। इसे विश्व हिंदू परिषद की युवा वाहिनी बताया गया। इसके बाद से बजरंग दल के लोग भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। 1986 के बाद दूसरे राज्यों में बजरंग दल बनाने का फैसला किया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल रहे। इसके बाद तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 1 साल बाद ही इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। बजरंग दल अपनी स्थापना से लेकर अब तक लगातार विवादों में रहा है। बजरंग दल पर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस में शामिल होने के आरोप लगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 1998 में दक्षिण पूर्वी गुजरात में ईसाइयों पर हमलों में बजरंग दल का हाथ होने का दावा किया था। इस दौरान दर्जनों चर्च और प्रार्थना घर को जला दिया गया। बजरंग दल पर 2002 के गुजरात दंगों में भी शामिल होने का आरोप लगा। अप्रैल 2006 में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता बम बनाने के दौरान मारे गए। इसी से जुड़े ग्रुप पर साल 2003 में महाराष्ट्र के परभड़ी मस्जिद में धमाका करने के आरोप लगे। हालांकि 2016 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया को अप्रैल 2003 में अजमेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2008 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने कर्नाटक और ओडिशा के एनडीए शासित राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा के लिए बजरंग दल को आरोपी ठहराया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के उस वक्त के चेयरमैन मोहम्मद शफी ने कहा कि हमारी टीमें दोनों राज्यों से लौट कर आई हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता दोनों जगहों पर इन हमलों में शामिल रहे हैं। 5 अक्टूबर 2008 को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कर्नाटक में चर्च पर हुए कई हमलों में बजरंग दल की भूमिका को गंभीरता से लिया। वहीं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। 14 फरवरी 2011 को यूपी के कानपुर में वैलेंटाइन डे मना रहे प्रेमी जोड़ों से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सजा के रूप में उनसे कान पकड़वाकर उठक बैठक कराई। साल 2016 में गुजरात के ऊना में बजरंग दल पर 4 दलित युवकों को पीटने का आरोप लगा। बजरंग दल ने इन लोगों पर जिंदा गायों को मारने का आरोप लगाया था। हरियाणा में भिवानी के लोहारू गांव में 2 मुस्लिम युवकों को गो तस्करी के संदेह में जिंदा जला दिया गया। यहां भी हत्या का आरोप 28 साल के बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर पर लगा। मरने वाले जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। जिस कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन करने की मांग उठी है, वहां भी इसका विवादित इतिहास रहा है।
सितंबर 2008 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तटीय कर्नाटक के चर्चों पर हमले हुए। जस्टिस बीके सोमशेखर कमीशन ने हमलों में बजरंग दल का हाथ पाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 19 मार्च 2013 में उडुपी जिले के मुडुबेले में क्रिश्चियन प्रेयर हाउस पर हमला किया। इसमें 7 लोग घायल हुए। बजरंग दल ने धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। बेल्लारी पुलिस ने 1 जून 2018 को हुसैन अब्बा की संदिग्ध मौत के मामले में बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। हुसैन अब्बा की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह अवैध रूप से मवेशियों को ले जा रहा था। इसके अलावा कर्नाटक के कई जगहों पर बजरंग दल पर मुस्लिमों पर हमले करने का आरोप है। बाबरी विध्वंस के बाद साल 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बजरंग दल पर बैन लगा दिया था। हालांकि 1 साल बाद ही बैन को हटा दिया गया। 29 जनवरी साल 2013 को लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और तत्कालीन केंद्रीय उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने कर्नाटक और ओडिशा में हुई हिंसा में नाम आने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। 23 अक्टूबर 2008 को मालेगांव और मोडासा विस्फोटों में हिंदू समूहों के कथित रूप से शामिल होने की खबरों के बाद बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। माकपा नेता वृंदा करात ने शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था। 11 अक्टूबर 2008 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक से 2 दिन पहले इसके सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। 18 मार्च 2002 को एनडीए की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस, समता पार्टी और जदयू ने लोकसभा में बीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।